तो अब विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 है क्या, तो 5 क्वेश्चन ऐसे है जी कि प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 33/65। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। तो LHS क्या है से देखिए, LHS है आपको कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो देखिए जी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का कोई फार्मूला नहीं लिखवाया है, हम लोग खाली एगो ये फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, इस सूत्र होता है जी कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, तो कॉस दोनों कॉस इनवर्स को पहले tan इनवर्स में बदल लेंगे। तो tan इनवर्स के रूप में RHS आएगा और फिर अंत में tan इनवर्स को भी बदल लेंगे इस रूप में कॉस इनवर्स में। तो देखिए अब देखिए tan थीटा का सूत्र होता है P/B और कॉस थीटा का फार्मूला का होता है जी, तो एक फार्मूला होता है B/H होता है, इसका सूत्र होता है। तो यदि हम चाहें कि कॉस इनवर्स को डायरेक्ट क्या में बदलना चाहे जी, तो कॉस इनवर्स B/H को हम बदलना चाहते हैं किस में, डायरेक्ट tan में। तो tan का फार्मूला होता है कि P/B होता है। तो यहाँ तो B ठीक ठाक है, लेकिन P की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जी P बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि √H² माइनस B²। P बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि √H² माइनस B²। तो देखिए tan का जो P है, P को हटा के आप ऐसे लिख सकते हैं कि √H² माइनस B² बटा में B, ये P का मान हो गया। तो यानी कि कॉस इनवर्स को हम डायरेक्ट कैसे बदल सकते हैं जी, कॉस इनवर्स B/H को हम डायरेक्ट बदल सकते हैं tan में से कि tan इनवर्स √H² माइनस B²/B, क्योंकि फार्मूला है tan का कि P/B होता है। तो यह P का मान बिठा दी वही वाला कि √H² माइनस B² बटा में B है, ये है। तो यानी कि कॉस इनवर्स को डायरेक्ट tan इनवर्स में फार्मूला पर बदल सकते हैं। तो चलिए इसको पहले tan में बदल लेंगे, तब फिर से अंत में फिर से इसको tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल लेंगे। तो चलिए अब तो इसे हम बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पूरा कि कॉस इनवर्स को, ये देख रहे हैं कॉस इनवर्स 4/5 को हम डायरेक्ट काम बदल रहे हैं tan इनवर्स पे। तो इसे लिखना होगा कि √P², तो यहाँ P का काम नहीं H², तो H का काम करे बड़ा वाला अंक, H 5 है और P का है जी सॉरी B है ऊपरे वाला 4, तो इसे 5² माइनस 4² बटा B, तो B का काम कर रहा है 4 प्लस, इसको भी बदलिए tan इनवर्स, देखिए दोनों कॉस इनवर्स को हम काम बदल हैं tan में। तो सूत्र इसे लगाना है कि H², तो H नीचे वाला होता है यानी कि 13² माइनस फिर 12² बटा में 12। इस सूत्र के आधार पर देखिए ऊपर वाला B होता है और नीचे वाला H होता है। तो जिसे सूत्र कह रहा था उसके आधार पर ये दोनों को कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिए। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, tan इनवर्स, अब देखिए कैलकुलेशन करिए, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, 4 के 16, देखिए अब 25 में से 16 घटाइएगा तो बचेगा आपको 15 में से 6 घटेगा तो 9 बच जाएगा, और 9 के वर्गमूल कितना होगा 3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3 और बटा में 4 पहले से है प्लस tan इनवर्स एहो में आ जाइए। अब देखिए 13 × 13 करिएगा तो आएगा 169 माइनस 12 × 12 करिएगा तो 144। अब 169 में से 144 घटाइएगा तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 और 16 में से 14 घटेगा 2, यानी 25, और 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5/12। अब देखिए जी tan इनवर्स वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि LHS रूप आ गया तो RHS रूप लिख सकते हैं इसको, इसे कैसे कि tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि x की जगह पर है 3/4 प्लस y की जगह पर 5/12 बटा 1 माइनस XY, यानी कि 1 माइनस x की जगह पर 3/4 और y की जगह पर 5/12, y की जगह पर क्या है जी तो 5/12। अब इसको आगे बढ़ाइए जी, tan इनवर्स, अब एलसीएम लीजिए 4
अब 12 कैल्शियम लीजिएगा तो 12 रहेगा। अब 4 से भागा दी 12 में, तो 3 बार में कटेगा तो 3 3 के ऊपर 9 हो जाएगा, प्लस 12 से 12 एक बार में कटेगा तो 5 जैसे था वैसे रह जाएगा जी। अब आइए नीचे, अब यह कैल्शियम लीजिए तो 12 × 48 हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है तो एलसीएम हो गया कर 48। अब 1 से भागा दिया 48 में, 48 रहेगा, यहाँ 48 गुना करेगा, 1 गुने 48 तो 48। और ये हो जाएगा आपको 48 में 48 एक बार में कटेगा तो 3 × 5 = 15। तो देखिए क्या आ चुका है। तो आ गया आपको tan इनवर्स ऊपरे 9 5 जोड़िए 14/12 गुने पलटी मारिए 48 ऊपरे जाएगा और बटा में आएगा नीचे 12। तो काटिए इसको, सॉरी बटा में 12 नहीं आएगा। अब 15 देखिए 48 में से 15 घटाएंगे, 48 में से क्या घटाना है जी 15, तो देखिए कितना बचेगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 यानी 33 बचेगा। तो काटी जो कटेलक है तो 12 × 48 कट जाएगा ये 4 बार में। तो आपको आ गया इधर 14 गुने 4 करिएगा तो 14 × 4 = 56, यानी कि tan इनवर्स 56 बटा आ गया है 33। लेकिन हम लोग के लाना कौची है जी cos इनवर्स में, इसको बदलना है। तो फिर से देखिए बदलेंगे इसको। तो इस सूत्र का आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको मिटा के अगला सूत्र लिख रहे हैं। देखिए अब हम लोग का RHS क्या लाना है जी cos इनवर्स 33/65, और हम लोग के tan इनवर्स के रूप में है। तो देखिए अब tan इनवर्स को बदलना है cos इनवर्स में। तो अब tan इनवर्स को हम डायरेक्ट काम बदल रहे हैं cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स को बदलने के लिए सूत्र यूज करना पड़ेगा जी ऐसे कि tan इनवर्स एक फार्मूला होता है P/B। तो इसको हम बदलना चाहते हैं cos इनवर्स एक फार्मूला होता है B/H। tan इनवर्स को P/B को हम डायरेक्ट काम बदलना चाहते हैं जी तो cos इनवर्स। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। लेकिन देखिए हमें H P और B तो है लेकिन इसमें H नहीं है, तो आप H ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे कि √H। H का फार्मूला ऐसे था जी कि P² + B², यानी कि हम tan इनवर्स को डायरेक्ट cos इनवर्स में बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए फार्मूला इसे लगाना पड़ेगा जी कि B/√P² + B²। तो यही सूत्र लगा के tan इनवर्स 56/33 को डायरेक्ट बदल दीजिए cos इनवर्स में। इसलिए tan इनवर्स 56/33 को बदल रहे हैं किस में जी तो cos इनवर्स, फार्मूला ही लगेगा B। अब देखिए B है कौन, तो देखिए ऊपरे वाला P होता है और नीचे वाला का होता है जी B। तो पहले लिखना है B, तो B लिखेंगे पहले 33/√P², मतलब कि 56 के स्क्वायर। फिर उसके नीचे है B², तो B के काम कर रहा है 33 के स्क्वायर। तो देखिए हम इसको क्या किए, ई फार्मूला पर tan इनवर्स P/B को डायरेक्ट कैसे बदल सकते हैं cos इनवर्स में। लेकिन फार्मूला इसे लिखना पड़ेगा जी कि B/√P² + B²। तो इसी सूत्र पर बैठा दिए। तो चलिए अब आगे देखिए cos इनवर्स ऊपर 33 जिसे था वैसे बटा √56 गुने 56 करिएगा तो 56 गुने 56 करिएगा तो आपको आएगा 31 36 प्लस, अब 33 गुने 33 करिएगा तो इसका आता है 10 89। 56 का स्क्वायर करिएगा तो 31 36 आएगा और 33 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 10 89। अब यहनी दोनों को जोड़िए तो cos इनवर्स ऊपर 33 है बटा √, जोड़िए तो जोड़िएगा तो आपको आएगा 9 6 15 के 5 8 3 11 1 12, और हासिल 1 में 0 1 और 0 जोड़िएगा तो 1 और हासिल 1 है 2 3 और 1 4, यानी कि जोड़े से आ रहा है 42 25। और वर्गमूल निकाल दीजिए इसका, तो यानी कि cos इनवर्स 33/42 और 25 का वर्गमूल कितना होता है जी तो 65 होता है। तो हम लोग का RHS आ गया जी, यही RHS लाना था कि cos इनवर्स 33/65। तो लिखिए इसको। तो छठा क्वेश्चन ऐसे है जी कि प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 12/13
प्लस साइन इन्वर्स 3/5 बराबर साइन इन्वर्स 56/65। ये सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी जिसे सिद्ध किए हैं, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 को भी उसी सिद्ध करना है। यानी कि कॉस इन्वर्स और साइन इन्वर्स दोनों को क्या करेंगे, पहले टेन इन्वर्स में बदल लेंगे और अंत में हम लोग का आंसर टेन इन्वर्स में आएगा। फिर टेन इन्वर्स को अंत में फिर से साइन इन्वर्स में बदल देंगे। जिससे क्वेश्चन नंबर 5 को सिद्ध किए हैं, सेम क्वेश्चन आपको 6 भी उसी सिद्ध होगा। तो चलिए पहले LHS लिख लेते हैं। तो LHS हम लोग के देखिए क्या है जी। तो LHS है कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5। ये LHS लिख दिए। अब देखिए जी ये लोग का सूत्र लिखिए पहले कि tan थीटा, यानी कि देखिए हम लोग को tan में बदलना है। cos थीटा बराबर सूत्र जानते हैं कि b/h होता है और sin थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं कि p/h होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। यदि हम देखिए थीटा बराबर, यदि cos को उधर ले जाएंगे तो cos इन्वर्स हो जाएगा जी, cos इन्वर्स b/h हो जाएगा। यदि इसमें थीटा बराबर निकालना चाहे तो इसे हो जाएगा कि tan इन्वर्स p/b। इसमें से भी थीटा बराबर निकाला जा सकता है। साइन को उधर ले जाएगा तो साइन इन्वर्स p/h। यानी देखिए तीनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होना चाहिए जी। यानी कि आप सूत्र ऐसे बना सकते हैं इसको कि cos इन्वर्स b/h को देखिए आपस में सब थीटा बराबर है जी। तो यानी कि आपस में सब क्या हो जाएगा जी, बराबर। एहो थीटा के बराबर, एहो थीटा के बराबर है। तो थीटा है, ये थीटा है cos इन्वर्स b/h बराबर थीटा। तो थीटा के जगह पर एहो लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स p/b। क्या लिख सकते हैं जी, तो tan इन्वर्स p/b। अब देखिए इसको भी साइन इन्वर्स को भी लिख सकते हैं इसे, लेकिन साइन इन्वर्स के तो हमको अलग चाहिए। और साइन इन्वर्स p/h को डायरेक्ट बदल सकते हैं tan इन्वर्स, इसका फार्मूला होता है p/b ये आधार में। तो देखिए जी cos वाला के साथ बदलना चाहते हैं, पहले से cos है उसको बदलना चाहते हैं tan में। तो आपको देखिए cos में b और h होता है तो यहाँ tan में b और h रहना चाहिए। तो p को हटाना पड़ेगा क्योंकि cos में p होता ही नहीं है। तो p का सूत्र लिखना पड़ेगा कि p बराबर इस सूत्र होता है कि रूट अंडर क्या होता है जी, h² - b²। ऐसे ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। कौन के जी, ऐसे। क्योंकि देखिए cos में b और h है तो यह हमें फार्मूला भी वही होना चाहिए। अगर फार्मूला होता है कि p/b तो p का चेंज करना पड़ेगा। p की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, तो इसे p का फार्मूला ही होता है कि h² - b²। इसे बदल दिए। इसी तरह से साइन इन्वर्स p/h को भी बदल सकते हैं tan इन्वर्स में। इसका फार्मूला होता है p/b। देखिए साइन में p होता है, h नहीं होता है, तो यहाँ h का फार्मूला लिखना पड़ेगा। सॉरी देखिए साइन में p और h होता है और tan में देखिए p है b नहीं है तो b का फार्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा। तो b बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर h² - p²। देखिए जो नहीं रहता है उसको निकाल लेते हैं, देख रहे हैं। अब सीधा सीधे आप ऐसे याद रखिए, जैसे करिए cos इन्वर्स b/h को डायरेक्ट बदल सकते हैं tan इन्वर्स में। p/h होता है तो यहाँ p का मान बैठा दिए और साइन इन्वर्स p/h को डायरेक्ट बदल सकते हैं tan इन्वर्स में। tan इन्वर्स का ऐसे सूत्र होता है जी कि p/b। तो b हमें होबे नहीं करता साइन में, तो b का यहाँ का लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चेंज करिए। अब यहाँ के बाद देखिए जी, यानी cos इन्वर्स को डायरेक्ट हम बदलना चाहते हैं tan इन्वर्स में। तो इसे tan इन्वर्स बदलना चाहते हैं cos इन्वर्स को tan इन्वर्स में, तो इसे फार्मूला लगाना होगा कि h²। तो h नीचे वाला होता है जी, बढ़का जो रहता है वो h होता है। तो h² यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस b², b बना 12, ऊपरे वाला 12 के स्क्वायर बाई नीचे b होता है तो b ऊपरे वाला है 12 प्लस इसको भी बदलिए tan इन्वर्स p कौन होता है तो ऊपरे वाला 3 बटा रूट अंडर h²। तो h होता है 5 के स्क्वायर फिर 3 के स्क्वायर। देखिए साइन इन्वर्स और cos इन्वर्स दोनों को tan इन्वर्स में बदल दिए इस सूत्र के आधार पर, जैसे बगल में सूत्र लिखवाए हैं। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी।
तो देखिए tan इनवर्स, अब देखिए 13 के स्क्वायर करिएगा तो 169 और फिर 12 के स्क्वायर करिएगा तो 144। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो बचेगा 25 और 25 के वर्गमूल होता है 5, यानी कि इसको कैलकुलेशन की तो आया 5, यानी ये हो गया 5/12 प्लस इसको कैलकुलेशन करिए। tan इनवर्स ऊपर 3 है जी। अब 25, 5 के स्क्वायर और 3 3 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16, 16 के वर्गमूल होता है 4, यानी कि 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कैलकुलेशन करके आएगा कितना जी 4। अब tan इनवर्स में दोनों बदल गया है जी। तो tan इनवर्स का ही फार्मूला आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, इस सूत्र होता है जी कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इस सूत्र है। तो इस सूत्र के आधार पर इसको तोड़िए ऐसे कि tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 5/12 प्लस 3/4, फिर 1 माइनस एक्स वाई यानी कि हम दोनों के गुना करेंगे तो 5/12 गुने 3/4। चलिए अब इसको हल करते एक स्टेप आगे जी। तो tan इनवर्स, अब एलसीएम लीजिए ऊपर वाला के, 4 और 12 के एलसीएम लीजिएगा तो 12, ये मेन बटा है जी। हाँ 12 से 12 एक बार में कटेगा तो 5 जैसे था वैसे प्लस 4 से भागा दी 12 में तो 3 बार में कटा, 3 ऊपर गुना किया, 3 3 के 9। अब नीचे आइए तो 1 माइनस 3 5 15 होगा, 12 4 48। अभी हनियो कैल्शियम लीजिए तो tan इनवर्स ऊपर वाला के देखिए जी का है, 5 और 9 जोड़िएगा तो 14 बटा में 12 है ये। नीचे वाला कैल्शियम लीजिए तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम होगा 48। 1 से भागा दिया 48 में, 48 बार में कटेगा, 48 ऊपर गुना किया, 48 माइनस 15। अब इसको पलटी मारिए, tan इनवर्स ऊपर है आपको 14/12 और नीचे आ गया आपको, पलट दीजिए इसको, 48 ऊपर जाएगा और बटा में आएगा। अब देखिए 48 में से 15 घटाएगा तो आएगा 33। अब इसको देखिए काटिए, 12 4 48 या 14 गुने 4 करेगा तो ऊपर आपको आ गया tan इनवर्स 14 चौका 56 बटा में 33, यानी कि हम लोग के फाइनली आ गया tan इनवर्स 56/33। अब देखिए जी, अब चाहे तो इस सूत्र को नोट कीजिए। अब हम लोग को RHS का लाना है साइन इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स को फिर से हम लोग को बदलना है कोची में जी, साइन इनवर्स में बदलना है। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो सूत्र आप लोग इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। तो आइए अब इधर, तो देखिए जी अब tan इनवर्स को हम लोग को बदलना है साइन इनवर्स में। तो tan इनवर्स का फार्मूला होता है कि P/B होता है और साइन का फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स, एक होता है सूत्र कि P/H। तो देखिए हमें H नहीं है तो यहाँ H का फार्मूला लिख देना होगा। तो H का फार्मूला इसे होता है कि √P² प्लस B²। तो देखिए जी P कौन काम करता है, तो ऊपर वाला P रहता है, नीचे वाला B। तो यही सूत्र के आधार पर डायरेक्ट tan इनवर्स को हम बदलना चाहते हैं साइन इनवर्स पे। तो इसे लिखेंगे कि tan इनवर्स 56/33 बराबर, लिख सकते हैं इसे कि साइन इनवर्स P कौन होता है जी, तो P ऊपरे वाला होता है, तो साइन में भी P ऊपरे है तो P की जगह पर लिखेंगे 56 बटा √P² मतलब कि 56 के स्क्वायर, 56 के स्क्वायर प्लस B², B के काम कर रहा है 33 तो 33 के स्क्वायर करेंगे, 33 के स्क्वायर। तो चलिए अब चेंज हो चुका है, साइन इनवर्स ऊपर 56 जैसे था इसी बटा √56 के स्क्वायर अभी पीछे किए थे पिछले वाला वीडियो में जी। तो 56 के स्क्वायर करिएगा तो आता है 31 36, 56 के स्क्वायर करने से आता है 31 36 और 33 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 10 89। अब जोड़ दीजिए इसको, तो साइन इनवर्स 56 बटा जोड़ जाड़ के आता है ये 42 25। अब यहनी के वर्गमूल निकाल दीजिए, तो साइन इनवर्स ऊपर 56 और 42 25 के पीछे वर्गमूल निकाले थे, कौची आता है 65 आता है, तो आ गया 65। तो ये हो गया RHS, हम लोग का RHS ही लाना था जी, RHS ही ना लाना था कि साइन इनवर्स 56/33
65। तो आ गया 7 × 56 / 65। तो चलिए इसको लिखिए